बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टर्मिनोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने कैरियर्स तक पढ़ा था, आज हम इन्फेक्शन से शुरू करेंगे। तो इन्फेक्शन क्या है? द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज़ नोन एज इन्फेक्शन। यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और इंसान बीमार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि उस पेशेंट को या उस बंदे को इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज़ नोन एज इन्फेक्शन। जब जाहिर बात है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए बॉडी में तो इन्फेक्शन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये वो पीरियड है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर चले जाए, एंटर हो जाए, उस वक्त से लेकर साइन एंड सिम्टम्स, निशानात यानी अलामात के अपीयर होने तक, उस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द पीरियड ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू शो साइन एंड सिम्टम्स आफ्टर देयर एंट्री इन अ बॉडी इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ occurrence of disease, how, when and where it occurs, and how it is transmitted. Simply, we can say that the study of occurrence of disease is known as epidemiology. But if we add how, when and where it occurs and how it is transmitted, so it will be a broad and good definition. Simply, we can say that the study of occurrence of disease is known as epidemiology. अब एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। इसमें एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक, ये 4 टर्म्स हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इन चारों में डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले जो वर्ड है वो एपिडेमिक डिजीज़, एन अनयूजुअल सडन ऑफसेट ऑफ अ डिजीज़ which breaks out in a region of a country, for example Kerala, or any other disease broken out. यानी एपिडेमिक वो है कि नॉर्मली वो प्रेजेंट नहीं है या कम मकदार में, लेकिन अचानकली वो ज़्यादा हो जाए। यानी किसी एक इलाके में डायरिया, दस्त हो जाए, बहुत से लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं एक इलाके में या एक रीजन में, तो अचानक सडन आंसेट हो जाए, सडन इंक्रीज हो जाए एक डिजीज़ में, तो उसको हम एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। एंडेमिक डिजीज़, अ डिजीज़ विच इज़ यूजुअली फाउंड इन एन एरिया इन अ कंट्री, फॉर एग्जांपल टाइफाइड। यानी यूजुअली वो फाउंड होते, कुछ केसेस होते हैं जो मुस्तकिल परमानेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस है तो ये वर्ल्ड वाइड है, तो ये पेंडेमिक डिजीज़ है, इसलिए इसको कहते हैं पेंडेमिक कोविड-19। सही है। एन एपिडेमिक डिजीज़ दैट अकर्स वर्ल्ड वाइड या विच अकर्स so many countries in a time is known as pandemic disease. Next जो है sporadic disease, a disease which is found here and there at interval, for example TB etc. यानी एग्जाम्पल, एक गांव में 2-3 केसेस है, फिर अगले में 4-5 है, फिर अगले में 2-3 है, कुछ हियर एंड देयर, इधर उधर कुछ केसेस जब होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेडिक डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट जो है इन्फ्लेमेशन है, द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन और इंजरी विच इज करेक्टराइज बाई स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन। यानी ये 4 सिम्टम्स ज़रूरी है, ये निशानात ज़रूरी है। जब ये होंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन है, कि जिस जगह पे हो वहाँ पे स्वेलिंग होंगी, ठीक है, इसके साथ हीट होंगे, गर्म होंगे, वो जगह हीट करेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये जगह गर्म है, इसके साथ रेडनेस होंगे और साथ में दर्द भी होंगे। तो उस जगह, उसको जब ये चारों सिम्टम्स किसी एक जगह पे हो तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। पैथोजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू काज द डिजीज़, यानी वो काबिलियत, वो करेक्टर, वो खसूसियत जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि कितनी मकदार में या कितनी तेज़ी से वो जो है कितने डिजीज़ को वो काज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी। ना वायरुलेंस, द डिग्री और इंटेंसिटी लेवल ऑफ पैथोजन, वो एबिलिटी था कि वो खसूसियत इसमें है कि नहीं, वो डिजीज़ काज कर सकते हैं कि नहीं। अब डिजीज़ तो काज करते हैं एग्जाम्पल, लेकिन वायरुलेंस कितना है, इनमें इंटेंसिटी, शिद्दत कितनी है,
बहुत ज़्यादा डिजीज़ का असर करते हैं, थोड़ी मकदार में करते हैं, तो उसको हम वायरुलेंस कहते हैं। तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वायरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी है या नहीं है, मतलब इन्हें इसमें ये एबिलिटी है कि डिजीज़ काज करे या नहीं है कि डिजीज़ काज करे। जबकि वायरुलेंस एबिलिटी तो है, लेकिन कितनी ज़्यादा है, कितनी पावर है इसमें, कितनी ज़्यादा डिजीज़ को काज करते हैं, उसको हम कहते हैं वायरुलेंस। नेक्स्ट जो है टॉक्सिन। एक होता है टॉक्सिन, एक होते हैं टॉक्सिकेंट। तो उन दोनों में हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए। टॉक्सिन अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पॉइजनस सब्सटेंस जो नुकसानदेह मादा बनाते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसको हम टॉक्सिकिन कहते हैं, टॉक्सिन। और टॉक्सिकेंट वो पॉइजनस सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बजाय ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करे, तो उसको हम टॉक्सिकेंट कहते हैं, जो लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। तो टॉक्सिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, या और टॉक्सिकेंट जो है वो मेन जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। एंटीजन एनी सब्सटेंस यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पांस, यानी वो फॉरेन सब्सटेंस या पार्ट ऑफ प्रोटीन जो जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करें या स्टिमुलेट करें, उसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडी जो एंटीजन के रिस्पांस में पैदा होते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्यून रिस्पांस टू एन एंटीजन। नेक्स्ट जो है स्टेरिलाइजेशन है। तो ये एक वो प्रोसेस है जिसमें ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ख्वाह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव या नॉन वेजिटेटिव, स्पोर फार्मिंग या नॉन स्पोर फार्मिंग है, जितनी भी यानी जितने किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है स्पेशली, वो सब के सब इस प्रोसेस के ज़रिए किल होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है बैक्टीरियोसाइड है। तो साइड का मतलब है जिस जगह पे आखिर में CIDE साइड आ जाए, इसका मतलब है किल करना, यानी मारते हैं। तो वो सब्सटेंस या वो एजेंट जो बैक्टीरिया को किल्स करते हैं, उसको हम बैक्टीरियोसाइड्स कहते हैं। पास्चराइजेशन, जिस तरह हमने स्टेरिलाइजेशन का बता दिया, तो पास्चराइजेशन हम स्पेशली यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइजेशन हम यूज़ करते हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं। और जो स्पेशली पाकिस्तान में मिल्क होते हैं या वाइन वगैरह या फूड इंडस्ट्रीज़ में होते जो तरीका यूज़ होता है, उसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। लेकिन स्पेशली जो मिल्क के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन, जिसमें मिल्क को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं। दिस इज़ द मेथड of temperature treatment which is heated on either 63 degrees C per 30 minutes to make it free from specific germs, या 63 डिग्री सी की जगह हम 72 डिग्री सी कर ले तो 30 मिनट्स की जगह पर 15 सेकंड्स आएंगे। तो ये दो तरीके होते हैं। इसके बाद अल्ट्रावायलेट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम जो करते हैं वो 62 डिग्री सी हीट होते हैं, और 30 मिनट्स के लिए हम बॉयल करते हैं या हीट करते हैं मिल्क को या वाइन को या अदर डायरी प्रोडक्ट को, तो उस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। और इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ख़त्म होते हैं उस लिक्विड में या मिल्क में। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में फ़र्क आप लोगों को चाहिए कि डिफरेंशिएट कर ले। दोनों जो है वो एजेंट है जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि दीवारों पे यूज़ होते हैं जो केमिकल, जो फ्लोर पे फर्श जब स्वीपर वगैरह धोते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करती है या उसकी सरफेस पे या बॉडी पे यूज़ होते हैं वो एंटीसेप्टिक है। फॉर एग्जांपल स्पिरिट हो गई, पायोडीन वगैरह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वैक्सीन है। attenuated or killed microbes are inactivated toxin used to induce immunity, यानी ये वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन तो है पॉइजन सब्सटेंस, लेकिन इसको इनएक्टिव क्या है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसमें एबिलिटी होती है कि वो इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर ले, स्टिमुलेट कर ले, तो उसको हम वैक्सीन कहते हैं। एटेनुएटेड का मतलब है कि उसमें हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो किस्म के एबिलिटीज़ होते हैं।
एक को कहते हैं हम पैथोजेनिसिटी और दूसरे को हम कहते हैं एंटीजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी एबिलिटी ऑफ काजिंग द डिजीज, एंटीजेनिसिटी एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द इम्यून रिस्पांस या एबिलिटी टू एक्ट एज एंटीजन, इस तरह नाम से जाहिर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एटेनुएटेड में पैथोजेनिसिटी को ख़त्म करते हैं और एंटीजेनिसिटी जो है वो मेंटेन रहते हैं, तो उसको हम एटेनुएटेड कहते हैं, लाइव एटेनुएटेड भी उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है वैक्सीनेशन है। तो द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन। वैक्सीन ये इनएक्टिवेटेड या अटेनुएटेड या किल टॉक्सिन होते हैं और जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से वो लगाते हैं उस तरीके या प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। फोमाइट्स वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल जो इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं और वो मे बी कि एक सोर्स हो कि वो इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे में या एक पेशेंट से दूसरे में ट्रांसफ़र कर ले, उसको पोमाइट्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल जो बेडशीट वगैरह पेशेंट यूज़ करते हैं इन्फेक्टिव पेशेंट वो है, इसके कपड़े हैं या जो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब इस किस में आते हैं, ये पोमाइट्स में आते हैं। और सिल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो खैर जनरल बात है कि सिल के बगैर कोई लाइफ का तस्वुर नहीं है। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी के पार्ट 2 और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लास्ट वाला पार्ट 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इन्फोमेडिक्स के को, ताकि जितनी भी आपने नेक्स्ट अपलोड हुई वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाएं और आप उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।